जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पिछले क्लास में हिंदी के कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में जान लिया था, जैसा कि हिंदी के पिता कौन है, हिंदी शब्द किस नदी के नाम से लिया गया है, और भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जान लिया था। आज की वीडियो में हम लोग वर्ण से शुरू करेंगे। हिंदी के व्याकरण के जो चार प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकार में से एक फर्स्ट जो प्रकार है वो है क्या, वर्ण है। उसी को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग वर्ण को देखने वाले हैं। व्याकरण के प्रकार, व्याकरण क्या है हम लोग अच्छी तरह से जान लिए थे। व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, चिन्ह विचार और वाक्य विचार। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ण को अच्छी तरह से। वर्ण कहते किसे है? वर्ण के कई परिभाषाएं हैं। वर्ण जैसे क्या है, अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसे? अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और एक परिभाषा इसका लिख सकते हैं, और एक इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे में क्या हो गया, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। जैसे हमने एक शब्द लिखा को क्या ये वर्ण है? हमारा को पूरा को ये वर्ण है? ये को वर्ण नहीं है। इसको हम लोग खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। वर्ण का मतलब ही क्या होता है? वर्ण का मतलब ये होता है जिसको हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? को हलंत प्लस अ। ये हमारा जो शब्द है को हलंत जो निकल के आया, ये हमारा वर्ण है। अब सभी वर्णों को एक साथ अगर मिला दिया जाए, एक माला की तरफ बन जाएगा। सभी वर्णों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो एक माला की तरफ बन जाएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने कई वर्ण को एक साथ मिला दिया, ओ हो गया, ओ आ हर्ष ई, दीर्घ ई, को, ख, चो, टो, पो, फ, अक्ष, तर और ज्ञ। कई सारे वर्ण को एक साथ अगर मिला दिया जाए, एक माला की तरह दिखाई दे रहा है। इसीलिए कई वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वर्णमाला बनते हैं। वर्णों के मेल से वर्णमाला बनते हैं। वर्णमाला बनते हैं। वर्णों के मेल से वर्णमाला बनते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? जैसे हमने लिखा पटना। ये वर्णों के मेल से ही तो बना। एक समूह, क्रमबद्ध समूह को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इसी तरह से, जैसे हमने लिखा क्या, पटना लिखा। अब इसी तरह बात करते हैं हिंदी में जो हमारा वर्ण है। हिंदी में हमारा वर्ण कितने हैं? हिंदी व्याकरण में हमारा कितने वर्णमाला है? हिंदी में हमारा कितने वर्णमाला है? हिंदी में कितने वर्णमाला? हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। जैसे हमने एक शब्द लिखा, कमल। जैसे हमने एक शब्द लिखा कमल। कमल शब्द में कितने वर्ण है? कमल जो शब्द हमने लिखा, कमल शब्द में कितने वर्ण है? इसको कैसे लिख सकते हैं? को ऐसे लिख सकते हैं, को हलंत प्लस अ प्लस
मो, मो को कैसे लिख सकते हैं? मो हलंत प्लस अ प्लस ल को ल हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ। कमल शब्द में कितने वर्ण हुआ? 1 2 3 4 5 6। कमल शब्द में हमारा कितने? 6 वर्ण हुआ। कमल शब्द में कितने हुआ? हमारा 6 वर्ण हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण जो है, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण कहते किसको है? स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण स्वर वर्ण स्वर वर्ण स्वर वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये अपने आप में 100% आता है। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन वर्ण की बात अगर करें तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में व्यंजन वर्ण के उच्चारण में व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। सहायता ली जाती है। किसी भी स्वर वर्ण को लिख करके हम लोग जान लेते हैं कैसे इसकी सहायता ली जाती है। जैसे हमने क्या लिखा? जैसे हमने लिखा को, जैसे हमने लिखा को अगर उच्चारण हम लोग करेंगे तो अच्छे को जैसे बोलेंगे को, अपने आप लास्ट में ओ बोला जाता है। को इसको तोड़ करके हम कैसे लिख सकते हैं? को हलंत प्लस ओ। को के उच्चारण में अपने आप ओ का उच्चारण हुआ। ओ क्या है? एक स्वर वर्ण हुआ। जैसे हमने लिखा ख के उच्चारण में ख हलंत प्लस ओ। जितने भी व्यंजन वर्ण है लास्ट में उसका ओ का अपने आप प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? ये स्वर वर्ण हुआ। ये स्वर वर्ण हुआ। अब इसके स्वर वर्ण में जैसे आता है क्या? स्वर वर्ण में जैसे क्या आता है? स्वर वर्ण में जैसे क्या? ओ आ गया। ये अपने आप में 100%, ये इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ओ बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे हमने लिखा ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ दीर्घ उ और री इसी में आता है। और ए आई ओ आओ। स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितनी होगी? स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितनी हो गया? स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्ण की संख्या टोटल 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल 33 होते हैं। 33 व्यंजन वर्ण को हम लोग लिख करके आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। अब बात करते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं, एक मूल स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। एक मूल स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। स्वर वर्ण के प्रकार इसके भी दो प्रकार है। एक मूल स्वर में कौन से आते हैं? मूल स्वर में आता है हमारा ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ और ए ओ और री।
री। ये क्या हुआ? मूल स्वर हुआ। ए मूल स्वर हुआ। संयुक्त स्वर में मात्र दो ही आते हैं, इसके संख्या दो होते हैं। एक आय हो गया, एक आय हो गया और एक अ हो गया, अ हो गया। एक आय हो गया, एक अ हो गया। ए आय कैसे बनते? ओ प्लस ए। ए से क्या बनते हैं? आय बनते हैं। और औ कैसे बनते हैं? ए प्लस औ से औ बनते हैं। औ बनते हैं। ओ सॉरी, वहां औ होगा। औ प्लस औ से औ के मेल से क्या बनते हैं? औ बनते हैं। औ प्लस औ के मेल से औ बनते हैं। अब बात करते हैं मूल स्वर के भी दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। मूल स्वर के भी दो प्रकार होते हैं, एक क्या? एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कहते किसको है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहते किसको है? ह्रस्व स्वर। ओ भाई साहब, ह्रस्व स्वर। इस ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है। दो गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में दो गुना समय लगता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण कितने? दो गुना समय लगते हैं। ठीक है, हम लोग इसके एग्जाम्पल के मदद से जानते हैं। ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल, जैसे में क्या हो गया? जैसे में क्या हो गया? जैसे में क्या हो गया? जैसे में इसमें ओ आ जाएगा, इसमें इसका उच्चारण, ओ का उच्चारण करने में कम समय लगता है। इसका क्या हो गया? इसका में क्या हो गया? दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? जैसे दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। पहला जो व्यंजन है ह्रस्व स्वर का आता है। दूसरा जो व्यंजन आता है दीर्घ स्वर। पहले जैसे कि ओ हो गया, उसमें आ हो गया। इसमें अब क्या आ जाएगा? इसमें हर से ई आ जाएगा। इसमें हर से ई आ जाएगा। और इसमें दीर्घ ई आ जाएगा। फिर इसमें हर से ऊ आ जाएगा। इसमें हर्ष ऊ आ जाएगा। फिर इसमें दीर्घ ऊ आ जाएगा। इसमें हर से ऊ, इसमें दीर्घ ऊ आ जाएगा। फिर इसमें ए आ जाएगा। इसमें अय आ जाएगा। इसमें अय आ जाएगा। इसमें ओ आ जाएगा। और इसमें औ आ जाएगा। इसमें औ आ जाएगा। फिर इसमें री इसी में आएगा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके उच्चारण में कितने कम समय लगता है? क्या? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे क्या हो गया? ओ हो गया, हर से ई हो गया, हर से ऊ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और री हो गया। री भी इसी में आता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर में। इसमें आ हो गया, इसमें दो गुना समय लगता है। इसमें ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो गुना समय लगता है। जैसे आ हो गया, बोलने से ही पता चलता है आ। हर से ई, दीर्घ ई, क्या? दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ए आय हो गया। ये क्या हुआ? आय हो गया और अ हो गया। ठीक है, मूल स्वर के दो प्रकार होता है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर।
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मूल स्वर के कितने प्रकार होते हैं, मूल स्वर के तो 2 ही प्रकार होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। लेकिन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर पूछा जाए स्वर के कितने प्रकार होते हैं, उसमें स्वर के 3 प्रकार होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। हमने ह्रस्व स्वर के बारे में जान लिया, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर के बारे में भी जान लिया, इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, अथवा इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। अब बात करते हैं पुल्लित स्वर, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। या तो ये भी बोल सकते हैं इसके पुल्लित स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। पुल्लित स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। पुल्लित स्वर के उच्चारण में 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 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। पुल्लित स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। जैसे क्या हो गया, जैसे ओम, जैसे कैसे क्या हो गया, ओम हो गया। अरे ओ, जैसे क्या हो गया, जैसे में इसका क्या आ जाएगा, जैसे में क्या आ जाएगा, ओम ओम, अरे ओम, अरे ओ, अरे और ओ। ठीक है। पुल्लित स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, अरे, ओ। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होता है, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। एक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ ही होता है छूना। मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन करता है। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण आता है, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन आता है, कौन सा व्यंजन। जैसे क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन में क्या आता है, एक तो क वर्ग आता है, क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और लास्ट क्या है, लास्ट में आता है प वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या होता है, क वर्ग का मतलब होता है, क वर्ग को हमें कैसे लिख सकते हैं, क ख ग, क ख ग, घ अंग, क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या आता है, च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न। तो वर्ग में कैसे कौन कौन से आता है वर्ग, कौन कौन सा वर्ण आता है, तो वर्ग में तो और थ, द, ध और न। प वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है, प, ख, ब, भ और म। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या, स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या, स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या, स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या 5 क वर्ग में, 5 च वर्ग में, 5 ट वर्ग में, 5 त वर्ग में, 5 प वर्ग में, टोटल कितने हो गया, टोटल 25 हो गया। टोटल कितने हो गया, स्पर्श व्यंजन में 25 हो गया। अब बात करते हैं उसमें व्यंजन की, उसमें सॉरी, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। किसके, अंतस्थ व्यंजन के। इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या, इसकी
इसकी संख्या 4 होती है, 4 होती है। अब इसको मिटा देते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। पहला कोई क्या हो गया? पहला य, र, ल, व। इसकी संख्या 4 ही होता है। पहला य, र, ल और व, य, र, ल और व, य, र, ल और व। इसकी संख्या कितनी हो गया? 4 हो गया। य, र, ल और व। अब उसमें व्यंजन की भी, इसकी भी संख्या, उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होते हैं? इसकी भी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या, उसमें व्यंजन की संख्या, इसकी संख्या कितनी होते हैं? इसकी संख्या भी 4 होते हैं। क्या? पहला तालव्य स, पहला क्या है? एक तो तालव्य स, फिर मूर्धन्य और दंड स और ह। इसकी भी संख्या 4 होते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंड स और ह। इसकी संख्या कितनी होगी? इसकी भी संख्या 4 हो गया। ठीक है। व्यंजन वर्ण तो कंप्लीट हो गया। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गया? व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गया? स्पर्श व्यंजन में 25, 4 29, उसमें व्यंजन से 4, टोटल व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल 33 होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्विगुण। द्विगुण में कौन कौन सा शब्द आता है? द्विगुण का अर्थ ये होता है जिसका 2 बार गिनती होता है। एक तो ड हो गया, एक तो पहले ड हो गया और ढ हो गया। पहला क्या हो गया? पहला ड हो गया, दूसरा ढ हो गया। ड को कभी कभी बड़ी रो में भी प्रयोग किया जाता है। पहला ड हो गया, दूसरा ढ हो गया। अब आगे योगवा, जिसको जोड़ने से भी नहीं जुड़ता। योगवा मतलब क्या आता है? जिसका योग करने पर भी योग नहीं होता। इसकी संख्या कौन कौन सी है? इसकी संख्या 2 होती है। एक होता है अंशवर, एक होता है अंशवर और एक होता है अविसर्ग। एक होता है अंशवर, एक होता है अविसर्ग। अब बात करते हैं टोटल संख्या कितनी होगी? टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी? अब वर्णों की टोटल संख्या की बात करते हैं। कितनी होगी वर्णों की टोटल संख्या? कितनी होगी? पहले हमने क्या पढ़ा था? स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गया? स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गया। फिर हमने व्यंजन वर्ण पढ़ा। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गया? 33 हो गया। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 हो गया। फिर द्विगुण, उसके बाद द्विगुण में 2 होता है। द्विगुण में कितने व्यंजन होता है? 2 होता है। और उसके बाद क्या पढ़ा? योगवा की संख्या भी कितने? 2 होता है। टोटल कितने हो गया? 33, 11, 33, 44, 44, 4, 48। टोटल संख्या कितने हो गया? 48 हो गया। अब आता है संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, इसकी संख्या भी 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होता है? 4 होता है। पहला क्या होगा? पहला अक्ष हो गया, उसके बाद तर हो गया और ज्ञ हो गया और सर हो गया। इसकी संख्या 4 हो गया। अगर +4 कर दे तो कितना हो गया? टोटल 52 वर्ण हो गया। टोटल कितने हो गया? टोटल 52 वर्ण हो गया। टोटल 52 वर्ण हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया? 52 वर्ण हो गया। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। इसको लिखा कैसे जाता है? संयुक्ताक्षर जो है ये 4 होता है। ये कैसे मिल करके लिखा जाता है? ये कैसे लिखा जाता है? अक्षर कैसे मिलकर लिखा जाता है? को हलन प्लस स हलन प्लस ओ, को हलन सो हलन प्लस ओ हो हलन के मेल से क्या बनते हैं? इसके मेल से अक्षर बनते हैं। इसके मेल से क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। तरो कैसे बनता है?
तो हलन प्लस रो प्लस ओ के मेल से क्या बनते हैं, तरो बनते हैं। तो हलन प्लस रो, हलन प्लस लो से क्या बनते हैं, तरो, तरो बनते हो। सॉरी यहाँ ओ हो गया, ओ हो गया ओ, ठीक है। अब गियो कैसे बनता है, गियो कैसे बनता है, जो हलन प्लस यो हलन प्लस ओ से क्या बनता है, गियो बनता। सरो कैसे बनता, सरो सो हलन प्लस रो हलन प्लस ओ से सरो बनते हैं। हम लोग जान गए संयुक्त अक्षर की संख्या कितने, 4 होते हैं। अक्षर, तरो, ज्ञ और सरो ये कैसे कैसे व्यंजन के शब्द के मेल से बनते हैं, कैसे कैसे मेल से बनते हैं हमने जान लिया। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान कहते कैसे किसे है। मुंह के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों की उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन में 25 होता है, उसी से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को पहले हम लोग फैलन कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कहाँ से मतलब बोला जाता है, और हम लोग ट्रिक की मदद से स्पर्श व्यंजन को एकदम ट्रिक की मदद से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, याद करना सीख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन में पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहले क्या आता है, क, पहले क्या आता है, क वर्ग। स्पर्श व्यंजन में पहले क्या आता है, क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, क ख घ ग अंग। इसका क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। चाहे क ख ग घ या अंग, ये पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसका पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है। अब च वर्ग की बात करते हैं। च वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है, च वर्ग में च, छ, छ, ज, झ और य। इसका उच्चारण क्या है, कंठ हो गया, तालु। इसका उच्चारण च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु हो गया। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क वर्ग का कंठ, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ट वर्ग का। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, हम लोग इसी तरह जान गए किस तरह से ट, ठ, ड, ढ, न, इसको लिखना अब तो जरूरी नहीं है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण क्या है, मूर्धा है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो। अब तो वर्ग का बाद है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग का उच्चारण क्या है, दंत। ट वर्ग का उच्चारण क्या है, दंत है। ट वर्ग का उच्चारण क्या है, दंत है। और लास्ट में आता है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ। अब हम लोग इसको ट्रिक की मदद से कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है KTM DO, KTM दो, KTM एक बाइक है, इसी को अच्छी तरह से हम लोग ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। के से क्या याद करना है, के से क्या, के कंठ याद करना है। टी से तालु याद करना है, टी से तालु, टी से तालु। के से क्या, के से के TM DO, KTM दो। के से क्या याद करना है, के से कंठ याद करना है, टी से तालु याद करना है, एम से मूर्धा याद करना है, डी से दंत याद करना है, ओ से ओष्ठ याद करना है। कितना आसान हो जाता है, KTM दो। अब बात करते हैं जो इसमें को वर्ग में और कुछ 2-3 शब्द जोड़ करके हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्या है, इधर एक तरफ हो गया वर्ण हो गया, इसका उच्चारण स्थान हो गया। को वर्ग में हम लोग क्या जोड़ लिए, को वर्ग में ओ जोड़ लिए, एक ओ, आ और हो। को वर्ग में क्या क्या जोड़ लिए,
ओ आ और हो, इसका उच्चारण क्या हो गया, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। च वर्ग में क्या हो गया, हर्ष ई दुर्गे ई यो और तालव्य स, इसकी उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। टो वर्ग में क्या क्या जोड़ लिया, रो मूर्धन्य और सर और री इसी में जोड़ लिया और इसमें क्या हो गया, मूर्धा। अब तो वर्ग में ल और दंत स्व, ल और स्व को जोड़ करके दंत इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। पो वर्ग का हर्ष उ दीर्घ उ, इसका उच्चारण ओष्ठ हो गया। इसका ट्रिक क्या बोल देते, के टी एम डी ओ, केटीएम दो। जैसे वो एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा, गो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे पूछा जाएगा गो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, गो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, गो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है। पहले हम लोग देखेंगे गो वर्ग किस वर्ग में आता है, गो वर्ग किस वर्ग में, को वर्ग में आता है। गो वर्ग जो है को वर्ग में आता है। को वर्ग का मतलब क्या हुआ, कंठ से। को वर्ग का मतलब कंठ से, गो को ख गो को वर्ग में ही तो आता है। को वर्ग का मतलब हम लोग ट्रिक से क्या सीखे, को वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा है ओवरऑल, इसी से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसी से लगभग पूछा जाता है। और एक कुछ आता है जो उसको भी जानना जरूरी होता है, कभी कभी इससे भी पूछ जाता है, उससे भी कभी कभी पूछा जाता है। क्या है, प्राण वायु, इसी को क्या कहता है, श्वसन कहता है। प्राण वायु श्वसन के आधार पर व्यंजन के प्रकार, प्राण वायु श्वसन के आधार पर व्यंजन के क्या है, व्यंजन वर्ण के प्रकार। एक होता है अल्प प्राण, एक क्या होता है, एक अल्प प्राण होता है। अल्पप्राण का परिभाषा क्या है, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण, नाम से ही पता चलता। अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब कम, मुंह से क्या, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है महाप्राण का, जिस व्यंजन के उच्चारण में जस्ट अपोजिट है इसका, जिस व्यंजन के उच्चारण में जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से, ओ सॉरी ये गलत लिखा हुआ, ओ अच्छा सही है, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से अल्पप्राण मतलब अल्पप्राण की अपेक्षा अधिक हवा निकले, कहने का मतलब यही हुआ। महाप्राण क्या है, जिस व्यंजन के उच्चारण में ज्यादा या अधिक हवा निकले, वही लिखा हुआ है। जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से अल्पप्राण के अपेक्षा मतलब अपोजिट, अल्पप्राण के अपेक्षा अधिक हवा निकले, अधिक हवा निकलती हो उसे क्या कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाप्राण में कौन कौन आता है और अल्पप्राण में कौन कौन सा व्यंजन आता है। क्या है अल्पप्राण मतलब क्या था, को वर्ग का हम लोग को वर्ग अच्छी तरह से जान लिए। को वर्ग कहते किसे हैं, को वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। को वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। जैसे हमने को वर्ग का लिखा, को वर्ग का क्या हो गया, पहला। को वर्ग पहले लिख लेते हैं, को ख ग घ और अंग, और क्या, और अंग। को वर्ग का क्या है, को वर्ग एक नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। क्या कहता है, को वर्ग का पहला, क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग, को वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब ये हुआ, प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब ये हुआ, प्रत्येक वर्ग का पहला, फिर तीसरा, उसके बाद क्या है पांचवा, उसके बाद क्या है पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अल्पप्राण में आता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का मतलब जितने पांचों वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग का, को वर्ग हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले स्लाइड में जानते, को वर्ग का हो गया, फिर चौ वर्ग हो गया, चौ वर्ग, टो वर्ग,
ट वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। इसमें क्या है, च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न। ट वर्ग में, त वर्ग में त, थ, ड, तो थ द और ध, उसके बाद न, तो थ द ध न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अल्पविराम में आप देखते हैं कौन कौन सा आता है। अल्पविराम में कौन है, पहला हो गया, फिर तीसरा हो गया, उसके बाद पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। क्या हो गया, पहला, तीसरा, उसके बाद पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। पहला सबका पहला हो गया, पहले सबका पहला हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया, तीसरा, उसके बाद पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये किसका हो गया, ये अल्पविराम का हो गया। अब इसमें और कुछ ऐड करना है। इसमें प्लस में क्या आता है, इसमें अंतस्थ व्यंजन इसी में आता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में इसमें 4 प्लस और ऐड कर लीजिए, जैसे य, र, ल और व, य, र, ल और व, प्लस 4 इसी में आता है, य, र, ल और य। ठीक है। अब महापरान के बारे में जानते हैं। अल्पविराम का तो हो गया, अब महापरान के बारे में जानते हैं। अब महापरान में कौन कौन सा आता है, इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, इसमें 2 ही आता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे क हो गया, इसमें को वर्ग का मतलब जानेंगे कि को वर्ग, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये ख हो गया, ये जो ख है, ये जो ख हो गया, ये ख हो गया, जैसे ये ख हो गया, किस में आ जाएगा, महापरान में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, को वर्ग में इसमें दूसरा और चौथा, दूसरा में ख हो गया और चौथा में क्या होना है, ये घ हो गया, चौथा में ये घ इसी में आ जाएगा। इसमें घ, ख और घ, इसमें महापरान में आ जाएगा। इसमें पांचों वर्ग का, जैसे को वर्ग हो गया, च वर्ग में छ हो गया, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, छ हो गया, इसमें झ इसमें आ जाएगा, इसमें झ हो गया। तो वर्ग में क्या हो गया, पहला तो वर्ग में ठ हो गया, इसमें तो के बाद ठ, दूसरा स्थान ठ ही आया, दूसरा स्थान 2 नंबर में क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा ठ हो गया, ट, ठ, ड, ढ, इसमें ढ आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ढ आ जाएगा। उसके बाद तो वर्ग में पहला थ हो गया, तो थ, इसमें थ आ गया, इसमें थ आ गया, इसमें थ आ गया, तो थ, द, ध, इसमें और ध आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ध आ जाएगा। अब लास्ट क्या बचा, प वर्ग बचा, इसमें लास्ट और क्या बचा, प वर्ग में क्या आएगा, पहला प के बाद दूसरा स्थान क्या आ जाएगा, प, फ, पहला दूसरा स्थान फ हो गया, इसमें तो फ हो गया, इसमें बाद प, फ, ब, भ, चौथा स्थान में क्या आया, भ आ गया, चौथा स्थान में हमारा भ आ गया। बस महापरान में इतना होगा। प्लस, और इसमें प्लस क्या कर लेना, इसमें उसमें व्यंजन, प्लस इसमें उसमें व्यंजन आ जाएगा। उसमें व्यंजन में कौन कौन सा, एक तो तालव्य स, एक तो तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंड स,
दंत स्व के बाद ह, दंत स्व के बाद और ह, इसमें बस इतना ही रहता है महाप्राण में। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा, और एक टॉपिक है क्या, थोड़ा सा क्या बचा है, अब जान लेते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी वर्णों को, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जितने भी वर्ण है सभी को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, एक तो घोष वर्ण हो गया, दूसरा अघोष वर्ण हो गया। क्या हो गया, पहला घोष हो गया, दूसरा अघोष व्यंजन हो गया। क्या कहता है, स्वर तंत्रियों में घोष में क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कम कंपन होगा, किसी भी वर्ण को बोलने में कम कंपन होगा, मतलब कि किसी भी वर्ण को बोलने में कम कंपन होगा। पहला क्या होगा, स्वर तंत्रियों में कम कंपन होगा, उसको घोष कहते हैं। और घोष में किसको कहते हैं, घोष में स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होगा, यहाँ अधिक होगा, यहाँ स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होगा, स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होगा। इसमें क्या क्या आता है, घोष में क्या क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का, वही है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का क्या, तीसरा चौथा और पांचवा हो गया। तीसरा चौथा पांचवा मतलब इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। तीसरा चौथा पांचवा, क वर्ग हो गया, क ओ, जैसे क वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क्या, त वर्ग, लास्ट में क्या है, प वर्ग। हम लोग को उतना बारीकी से नहीं जानना, क वर्ग का मतलब अच्छी तरह से हम लोग जान गए। क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग और अंग। क्या कहता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा। तीसरा मतलब क ख ग घ अंग, इसको लिख सकते हैं क ख ग घ। इसमें क्या हो गया, इसमें ग हो गया, इसमें घ हो गया, इसमें अंग हो गया। ठीक है, लिख ही देते हैं एक बार। तीसरा चौथा पांचवा जो है, तीसरा मतलब क ख ग से होगा, तीसरा मतलब ग, तीसरा क्या होगा, तीसरा ग हो गया, तीसरा ग हो गया, तीसरा ग हो गया, फिर घ हो गया, इसके बाद अंग हो गया, ग घ अंग, तीसरा चौथा पांचवा हो गया। इसमें क्या आ जाएगा, च छ ज, इसमें क्या आ जाएगा, ज, इसके बाद झ, इसके बाद झ और य, झ य। फिर ट वर्ग में क्या आ जाएगा, ट, तीसरा ट ठ ड हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ड, उसके बाद ढ और मूर्धन्य न। तो वर्ग में क्या आएगा, तो थ द से होगा, द ध और न। प वर्ग में क्या आ जाएगा, प फ ब से शुरू करना है, ब, उसके बाद भ और म। क वर्ग यही होगा, सभी वर्ग क्या, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यही हो गया। उसके बाद क्या था, इसमें अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आता है, अंतस्थ व्यंजन में हमारा कौन कौन सा व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन, य हो गया, य र ल और वो, य र ल और वो अंतस्थ व्यंजन में। स्वर व्यंजन में कितने आता है, स्वर व्यंजन मतलब सभी 11 स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते स्वर व्यंजन। अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई हो गया, हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, हर्ष उ हो गया और दीर्घ उ हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, और बाद री भी इसी में आएगा, री। टोटल कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है।
ठीक है। अब बात करते हैं अघोष में। अघोष में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और फिर वही बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का मतलब जैसे वर्ग मतलब क वर्ग में क्या आ जाएगा, क वर्ग में इसमें क आ जाएगा और इसमें ख आ जाएगा, इसमें दो ही आएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। च वर्ग में च हो गया और छ हो गया, च और छ हो गया, च और छ हो गया। ट वर्ग में एक तो ट हो गया, दूसरा ठ हो गया। फिर तो वर्ग में एक तो तो हो गया, फिर थ हो गया, एक तो तो हो गया, थ हो गया, लास्ट और प वर्ग का क्या होगा, प वर्ग में एक तो प होगा, दूसरा फ होगा, एक तो प हो गया, दूसरा फ होगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया बस। और इसमें क्या था, इसमें बस उसमें व्यंजन को याद करना होता। तो एक तो तालव्य स होता, मूर्धन स होता और एक दंड स और ह। इसकी संख्या 4 होती है। क्या होता है, इसकी संख्या 4 होता है, एक तालव्य स, एक तो तालव्य स, दूसरा मूर्धन स, फिर दंड स और घोष और घोष भी हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बस आज की क्लास यहीं तक था और नहीं है, आज की क्लास यहीं तक था। आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।